हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे आप सभी का। आज है जो एस्टेट के लिए और सीटेट के लिए कंबाइंड जो टीचर का एग्जाम देने वाले हैं, जो टीचर की तैयारी करते हैं, सीटेट हो चाहे एस्टेट हो, उसके लिए एक टॉपिक लाए हैं RTE, राइट टू एजुकेशन 2009। बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमेशा एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन अगर उठाकर देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए इसको देर ना करते हुए इस टॉपिक को खत्म करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाता है कि बताइए कि RTE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राइट टू एजुकेशन कब लाया गया था, कब पारित किया गया था? तो 2009 में। हिंदी रूपांतरण होता है शिक्षा का अधिकार। चलिए, RTE एक्ट अगर डेट सहित पूछ दिया जाए तो 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, लाया गया था। लेकिन लागू होने का डेट अलग है। लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि 2009 में यह एक्ट आया और लागू हुआ 2010 में। इसमें हुआ था क्या, 2 दिसंबर 2002 को संविधान में एक संशोधन किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 दिसंबर के महीना में। इसके तहत एक अनुच्छेद लाया गया 21 का ए और इसमें जोड़ दिया गया और इसे शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। पहले शिक्षा का जो अधिकार था एक संवैधानिक अधिकार था। इसके तहत प्रावधान किया गया कि भारत के बच्चे, चाहे वो जिस समुदाय का हो, जिस धर्म का हो, जिस संस्कृति को मानता हो, जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष हो, उसे सरकार निःशुल्क फ्री शिक्षा प्रोवाइड करेगी। यह प्रावधान रखा गया था 6 से 14 वर्ष। साथ में कहा गया था कि समान बच्चे के लिए अलग क्राइटेरिया रहेंगे और दिव्यांग बच्चे के लिए अलग। किताबों में दिव्यांग नहीं दिया हुआ है, कहीं भी खोजिएगा आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन समान बच्चे सभी को पता रहता है कि इसमें शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा दिया जाता है सरकार के माध्यम से। वही दिव्यांग बच्चों के लिए बात करें तो 6 से 18 वर्ष तक इसकी क्राइटेरिया रखा गया, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए। तो इसको याद रखना है, क्योंकि इसीलिए स्टार लगा दिए हैं यहाँ पर ब्रेक लिए हम, ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समान बच्चों के लिए कितना है जो शिक्षा के अधिकार में आयु तय किया गया है, तो आप मारेंगे 6 से 14 वर्ष। वही अगर दिव्यांग का दिया तो 6 से 18 वर्ष। RTE एक्ट 2009 में आया और उसमें कुछ अध्याय जोड़े गए। कितना अध्याय था, कितना धारा था, ये सभी जान लीजिए। इसमें अध्यायों की संख्या की बात करें तो 7 अध्याय था और धारा 28 था और अनुसूची की संख्या 1 थी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि शिक्षा के अधिकार में अध्याय कितना है। तो 7 है, धारा कितना है, 28 है, अनुसूची कितना है, 1 है। इसे भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया था, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 अपने आप में एक विशेष महत्व प्रदान करता था उस राज्य को। तो वहां पर यह लागू नहीं हुआ था जब यह एक्ट आया था। लेकिन अभी यह प्रश्न बनता है, क्या वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में शिक्षा का अधिकार लागू है? तो बिल्कुल लागू हो गया है। यहाँ पर जब से हटा है उसके बाद लागू हो गया। यहाँ भी शिक्षा का अधिकार पहले नहीं लागू था। शिक्षा का अधिकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम अपने संविधान की, तो भाग 3 में इसका व्यापक वर्णन दिया गया है और अनुच्छेद अभी बताएं 21 के 1 में शामिल किया गया है। और इसके तहत जो है एक बात और जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार में कि स्कूलों में कितने विद्यार्थी पर कितने शिक्षक रहेंगे। तो छात्र शिक्षक का अनुपात भी इसमें सम्मिलित किया गया शिक्षा के अधिकार में। अब शिक्षा के अधिकार में छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है यह धारा 25 में वर्णन है, क्योंकि धारा 28 इसमें है। कुल टोटल धारा 28 है और 25वां धारा कहता है कि कितना है जो शिक्षक और छात्र का अनुपात होगा। तो देखिए, प्राथमिक कक्षा की बात करें, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, तो उसमें टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए। स्टूडेंट और टीचर कर लीजिए यहाँ पर, स्टूडेंट रेशियो टीचर। तो इसमें जो है 30:1 है, माने 30 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक होंगे। कहाँ? कक्षा 1 से 5 में। वही अगर उच्च प्राथमिक कक्षा की बात करें तो 6 से लेकर 8 कक्षा तक, उसमें 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक का प्रावधान किया गया है। साथ ही में और कुछ भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, क्योंकि प्राइवेट भी स्कूल बहुत ज्यादा चलते हैं हमारे देश में। तो प्राइवेटों स्कूलों को, जो निजी स्कूल है, उसे भी सलाह दिया गया है कि आपके विद्यालय में जितना सीट है, जितने बच्चों का
सीट एडमिशन होता है उसका 25% है जो गरीब बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। ऐसा प्रावधान लागू किया गया कि आप निजी स्कूल चलाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको 25% गरीब बच्चे को एडमिशन लेना अनिवार्य है। साथ ही साथ और कहा गया, अगर गरीब बच्चे नहीं रहते हैं तो है जो कोई बच्चे उसका सीट खाली रह जाए तो रह जाए, लेकिन 25% रहना ही है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, राइट टू एजुकेशन 2009 में जो लाया गया था। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी ऐसा ही से टॉपिक 20-22 टॉपिक है, हम एक एक टॉपिक प्रतिदिन आपका कराते जाएंगे। यहाँ से आपका कुछ ना कुछ समझ विकसित होते जाएगा। आप यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, डायरेक्ट स्टेट में पूछा जाता है, सीटेट में तो कथन कारक करके देता है, तो आप वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि माइंड में पूरा सेटअप हो जाए। आरटीई एक्ट 2009 कब इसे पारित किया गया था? लाया गया था 2009 में, पारित करके लाया गया था 4 अगस्त 2009। लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। हुआ था क्या? 2 दिसंबर 2002 को संविधान का 86वां संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसे शिक्षा के अधिकार को बना दिया गया मौलिक अधिकार। अब यह मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि हमारा देश में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो भी कुछ वर्णन है, बहुत सारा कुछ दूसरे देशों से लिया गया है। तो हम पॉलिटी की क्लास में हम लेंगे तो बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। इसके तहत है जो प्रावधान किया गया था शिक्षा के अधिकार में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सरकार शिक्षा देगी। वही दिव्यांग बच्चों के लिए क्राइटेरिया तय किया गया था कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा। शिक्षा के अधिकार में कुछ अध्याय है, 7 अध्याय है और धारा की संख्या 28 है और अनुसूची की संख्या 1 है। शिक्षा का अधिकार भाग में बात करें तो संविधान के भाग 3 में वर्णन है। यह लागू किया गया था पूरे भारत में, लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके लागू किया गया था। छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए प्राथमिक विद्यालय में? तो 30:1। वही उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो उसमें 35:1। आप लोग यहां से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ एक टीचर का सप्ताह में कितना दिन कार्य होना चाहिए ये भी तय किया गया था। तो याद रखिएगा 45 घंटे इसका टाइम दिया गया था कि एक शिक्षक को कम से कम सप्ताह में 45 घंटा कार्य करना होगा। साथ ही निजी स्कूलों के बारे में प्रावधान किया गया था कि गरीब बच्चे के लिए 25% सीट आरक्षित होना अनिवार्य है। तो ये आपका रहा था राइट टू एजुकेशन। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आ जाता है और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल जाए अगर वह स्टेट या सीटेट की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि यहाँ से हम टोटल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हैं हम सरल भाषा में आपके साथ पहुंचाने का कार्य करेंगे, आपके पास पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ 2-4-10 टॉपिक हो जाने के बाद हम इसका जो बीपीएससी टीचर आ रहा है अगस्त में, उसकी भी तैयारी यहाँ से हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ ऐसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।